गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे, कल जहाँ क्लास हम लोग एंड किए थे उसके आगे का टॉपिक, आगे का पार्ट हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे। एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगर जो लोग क्लास मिस करते हैं वो लोग पहले का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने बताया था कि परावर्तन के नियम को जानने से पहले कुछ कुछ बातें हमको जानना था, जो हमने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम जानने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले क्लास को हम रिवाइज कर दें। हम लोगों ने जाना था आपतित किरण, आपतित किरण के बारे में कल हम लोगों ने जाना था। परावर्तित किरण के बारे में हम लोगों ने, परावर्तित किरण के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। उसके बाद अभिलंब के बारे में हम लोगों ने जाना था, अभिलंब के बारे में जाना था। आपतन कोण के बारे में हम लोगों ने जाना था, आपतन कोण के बारे में हम लोगों ने जाना था। हम लोग जाने थे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, और इस 4-5 चीज को हम लोगों ने एक फिगर के जरिए समझा था कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर कहीं से प्रकाश आके पड़ता है, किसी प्रकाश स्रोत से अगर कोई प्रकाश आके पड़ता है इस पर और वस्तु से टकरा कर पुनः लौट जाता है, लौट जाता है, तब हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। लौटती है तब हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और हमने बताया था आपको कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है, किसी सतह से। इसको वस्तु भी कह सकते हैं या इसको सतह भी कह सकते हैं। ठीक है, जब किसी सतह से टकराती है तो वो आने वाली प्रकाश की किरण को, जो वस्तु से या किसी सतह से टकराती है, उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कल, हम लोग जाने थे कल कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आकर किसी वस्तु से टकराती है तो उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और किसी सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर लौटती है, उस लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था क्या, कि किसी सतह या वस्तु, सतह कहिए या वस्तु कहिए, तो किसी सतह या वस्तु पर डाला गया लंब, यानी इस पर जो हम लोग लंब डालते हैं, 90 डिग्री का कोण जो बनाते हैं उस सतह पर, उस सतह पर यानी कि उस वस्तु पर या उस सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। ये 3 चीज हम लोग जब क्लियर कर लिए थे, तो 3 चीज क्लियर करने के बाद हम लोगों ने जाना था क्या, कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, आपतन, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। कल हम एक चीज बताना भूल गए थे कि इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग जाने थे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि ये जरूरी क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। प्रकाश आया, पड़ गया, पड़ के रिटर्न चला गया,
रिटर्न चला गया तो कुछ खास नियम को फॉलो करता है। उस नियम के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। इतना समझ लिए आप लोग। इतना समझने के बाद आज हम लोग देखते हैं क्या है आगे पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। ये हमारा पिछले क्लास में है। जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं वो लोग इस चीज़ को डीपली समझना है, वो लोग मेरा पिछला वीडियो जा करके देख ले, या फिर हम इस वीडियो के लिंक उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, मिटाए इसको। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम। ये परावर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, ये किस नियम को फॉलो करता है, प्रकाश जो है किस नियम को फॉलो करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हमने अभी क्या बताया आपको कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है और जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है। नहीं समझ में आया? ये वस्तु है, ये वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और कुछ नियम को फॉलो करते हुए लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर कुछ नियमों का पालन करते हुए ये लौट जाती है। उस नियम को हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, और ये प्रकाश के परावर्तन का क्या क्या नियम है? तो इस प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। कौन कौन? इसके 2 नियम है। पहला क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तक एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। जैसे हम लोग फिगर को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, फिगर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये आने वाली किरण हो गई आपतित और ये जाने वाली किरण हो गई परावर्तित। ठीक है, तो और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं है? है ना? आने वाली किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं। तो लिखेंगे पहला नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है, तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में। बस यही नियम है। और आगे क्या है देखेंगे। पहला में क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। और आपतन कोण तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? नहीं, ये जो अभिलंब है ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ। मतलब ये वाला कोण परावर्तन कोण हो गया। तो ये आई और ये आर, तो इसको कह सकते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर।
दो गो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, दो गो नियम कौन कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, दो गो नियम है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, दो गो नियम। दो गो नियम में क्या क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, ये आपतित किरण हुआ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछेंगे। ठीक है, आप लोग पूछेंगे तब हमको लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। हमारा काम है, हम डेली का डेली वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। आपके सिलेबस से मैं दावा करता हूं कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, कहीं इनकेस अगर छूट जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि हाँ सर ये टॉपिक छूट गया है, आप हमको ये टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, डेली का डेली वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन में कितना नियम? दो नियम। और मेरा पूरा वीडियो देखिए, पहले मेरा जितना वीडियो डाल चुके हैं उसको देखिए, तब जाकर के ये क्लास समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक को बढ़े आगे, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, जो लोग नहीं लिखे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए बैठ के। देखिए नोट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम इसको सारा का सारा बात आपको बोर्ड पे ही लिख दे रहे हैं। सारा बात बोर्ड पे लिख ले रहे हैं। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, साथ में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट्स के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। लेकिन अभी बोर्ड पे हम सब बात लिख दे रहे हैं, तो आप लोग भी कॉपी लेकर के बैठा कीजिए और लिखिए साथ में। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अब अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबिंब। अब ये एक्चुअल में प्रतिबिंब होता क्या है? ये एक्चुअल में प्रतिबिंब होता क्या है? ठीक है, ये प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। तो ये छाया बनता कैसे है? ये छाया बनता कैसे है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। प्रतिबिंब छाया होता क्या है, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं या कैसे ऑटोमेटिकली बन जाता है। कभी हम लोग धूप में अगर चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे बगल में क्या है, वो हमारे साइज का एक छाया चलता रहता है, मेरे साथ साथ चलता है। ये छाया जो है कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है। देखो जैसे ये हम यहाँ इस बाजू को यहाँ हिला रहे हैं, हिला रहे हैं ना, देखिए आप वहाँ यहाँ पर बन रहा है ना, ये हिला रहे हैं, यहाँ बन रहा है छाया। तो इस हाथ का छाया हमारे दीवार पे पड़ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? ये मेरा हाथ है, ये देखो बोर्ड पे भी छाया बन रहा है, इस हाथ का दिख रहा है ना बोर्ड पे। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए बड़ा हो गया, जैसे 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 लाइट के नजदीक ये बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? तो अगर मान लीजिए कि मेरे सामने अगर लाइट जल रहा है, तो अगर हम ये मार्कर रखे हुए हैं, मार्कर का दिख रहा है ना सिंबल, छाया बन रहा है इस पे। तो ये मार्कर है यानी कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम सामने से टॉर्च जला रहे हैं, सामने से बल्ब जला रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी स्रोत से प्रकाश को हम गुजार रहे हैं। किसी स्रोत से प्रकाश जब
इस वस्तु पर पड़ रहा है, तो इस वस्तु पर पड़ने के बाद उसके बगल में, पीछे, आगे, कहीं भी एक एक प्रतिबिंब बनता है। एक जिस बिंदु पर इसका इस ये जो है ना, इसका फिगर जो है ये बनता है इस पीछे, ठीक है, उसी को हम लोग छाया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया। तो अर्थात मतलब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से, दर्पण क्या है, दर्पण भी हम आगे बताएंगे आपको, आगे पढ़ना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब में ही पढ़ना है, आगे पढ़ना है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो दर्पण भी पढ़ाएंगे हम। तो कोई किरण जो है उस वस्तु पर टकराने के बाद किसी स्थान पे जाकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा लिख लिया जाए। कैसे लिखेंगे हम इसका परिभाषा? हम समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। लिखिए पहले परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन क्या हुआ? लौट के जाना। परावर्तन क्या हुआ? लौट के जाना। अब देखिए, अब यहां पर प्रकाश पड़ रहा है, आगे से प्रकाश आया, प्रकाश इस पे पड़ा और इससे प्रकाश पड़ के इतना दूर का स्पेस कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद इसका छाया पीछे पड़ा, तो इस पे पीछे पड़ा यानी मिला या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हाथवे है पीछे, हाथ ही है पीछे। तो ये इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। या हम कभी हम लोग आईना देखते हैं, आईना, दर्पण, तो दर्पण पर भी अगर प्रकाश की किरण डायरेक्ट आ करके पड़ता है, प्रकाश का किरण क्या होता है? आके डायरेक्ट पड़ता है और पड़ने के बाद, दर्पण पे पड़ने के बाद उसका प्रतिबिंब कहीं सामने जाके पड़ता है। कभी हम लोग ऐसे ऐसे देखते होइएगा कि सूर्य का रोशनी आता है, उस पर ऐसे से लेकर के हम लोग, रुकिए शीशा है बताते हैं, ये शीशा है। अब ये शीशा है, अब देखिए आप पे लाइट ये चमक रहा है ना, तो ये कब क्यों चमक रहा है? क्योंकि ये चमक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर प्रकाश आकर के पड़ा। देखिए रुकिए, ये बताते हैं आपको। हाँ देखिए, ये पड़ा प्रकाश, ये प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़कर पुनः आपके तक पहुंच गया। अब इस शीशा का प्रतिबिंब आपके पास बन गया, शीशा का प्रतिबिंब आपके पास बन गया। तो इसी को जो इसी का शकल का जो आपके यहाँ पड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक्चुअल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, ये प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार का होता है। ये प्रतिबिंब जो है, अच्छा छोड़िए, वो प्रतिबिंब कैसे होता है आपको बताते हैं। ये डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ। कभी आप सिनेमा हॉल में गए हैं, पिक्चर देखने गए हैं ना, तो आप पिक्चर देखने गए हैं तो बड़ा पर्दा लगा होता है, बड़ा पर्दा लगा होता है। अब उस पर्दे पर जो रील चलता है, पीछे जो रील चलता है, उस रील का एक फोकस लाइट उस पर्दे पे पड़ता है, ठीक है। तो रील में जैसे जैसे
एक्टर जो है, अभिनेता जो है, वो एक्टिंग किया हुआ रहता है, तो उस पर फोकस डालता है और उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो रे आपके पर्दा पे डालता है, वो रे आपके पर्दा पे डालता है। तो जैसे जैसे अभिनेता एक्टर एक्टिंग करता है, वैसा वैसा आपके किरण जो है, प्रकाश की किरण जो है, आपके प्रोजेक्टर पर्दा पे दिखाता है। ठीक है, तो वो आपका प्रतिबिंब बनता है। वो पर्दे पे क्या है, प्रतिबिंब बनता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। पर्दे पे जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। अब समझ में आ गया कि प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है। यानी किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आती है, या किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण निकलती है, और वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी पर्दे पे वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो रील चलता है, अब देखिएगा सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में देखेंगे ना, आपके ऊपर से एक लाइट जाता है, एकदम फोकस लाइट जाता है। अब वो लाइट जो जाता है, किरण जो जाता है, वो आपके पर्दे पे पड़ता है। अब वो पर्दे पे जो पड़ता है, तो पर्दा पर हम किसी एक्टर एक्ट्रेस को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो वो रील में पीछे चलते हुए रहता है। उसका लाइट आपके पर्दे पे जाता है, तो उस एक्टर एक्ट्रेस का प्रतिबिंब आपके पर्दे पे पड़ता है, जिससे आप उसका एक्टिंग को देख पाते हैं। वही होता है प्रतिबिंब। अब समझ में आ गया? अब कोई क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब देखिए, ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो हम लोग पढ़ लिए कि हाँ ये छाया है, छाया ही है। लेकिन ये छाया जो है, ये छाया जो है दो प्रकार का कैसे होगा? ये छाया दो प्रकार का कैसे होगा? तो हम लोग इसमें पढ़े हैं क्या कि एक प्रतीत होती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है, और एक जिस बिंदु पर मिलती है। दो चीज आया, दोनों का परिभाषा इसी में है। एक एक्चुअल में मिलती है, एक एक्चुअल में मिलती है। तो जो एक्चुअल में मिलती है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। यानी काल्पनिक में मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, और इसमें है मिलती है, मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद एक्चुअल में मिलती है, तो एक्चुअल में मिलेगी तो वास्तव में मिलेगी, वास्तव में मिलेगी, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों, अगर इसका परिभाषा आप याद कर लेते हैं तो इसका परिभाषा और इसका परिभाषा अपने आप आपको याद हो जाएगा। सिर्फ इसमें कह देना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, लिख लीजिए यहां, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसके वास्तविक प्रतिबिंब। आज जो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? आगे हम लोग जब इसका दर्पण का फिगर बनाएंगे, कौन वस्तु कहाँ रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जब डिस्कस करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। उसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। आपके कल का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा कि कौन वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 5 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर हाल में पूछता है, और वो आपको समझ में आ गया तो आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं।
ठीक है, 5 नंबर का, हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता ही रहता है। अभी अगर आपको देखना है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। जितना भी लाइट क्वेश्चन से अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं, उसमें से आपको, हमको लगता है कि उस चैप्टर से आपको 50% क्वेश्चन जरूर टच कर जाएगा, जो अभी हम आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने इतना जाना। अब कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसको जान लेंगे तो ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलेंगे कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।